नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्टिकल टाइप बोरिंग मशीन की। बोरिंग मशीन आपके पास क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले बोरिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को एनलार्ज करते हैं, दैट इज नोन एज द बोरिंग। बोरिंग मशीन जिसमें मशीन की सहायता से वो प्रोसेस करते हैं, वो मशीनिंग करते हैं, तो वो आपके पास है बोरिंग मशीन। और आज के दिन जो है वो आपके पास है वर्टिकल टाइप बोरिंग मशीन। तो वर्टिकल टाइप बोरिंग मशीन से मतलब जो टूल की पोजीशन हो जाएगी वो आपकी वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल बोरिंग मशीन। वर्टिकल बोरिंग मशीन आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक साथ किसी किसी भी एक वर्कपीस पे टर्निंग का प्रोसेस भी करना है और बोरिंग का प्रोसेस भी करना है। मतलब साइड से एक्सेस मटेरियल भी आपका रिमूव करना है और इंटरनली आपका जो बोर है, जो आपके पास डाया है किसी सिलेंडर का, वो भी मान लीजिए ज्यादा करना है, एनलार्ज करना है। तो उस चीज के लिए आपके पास वर्टिकल बोरिंग मशीन का यूज होता है। अब वर्टिकल बोरिंग जो मशीन है आपकी, उस वर्टिकल बोरिंग मशीन में ये बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके शो किए हुए हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके वर्टिकल बोरिंग मशीन में यूज होते हैं। एक रिजिड बेस होता है आपके पास, जिसके ऊपर आपकी टेबल लगी रहती है। वो जो टेबल लगी रहती है वो आपके पास सर्कुलर टाइप टेबल है, सर्कुलर मूवमेंट करती है, यानी रोटेरी टाइप मूवमेंट करती है आपकी, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर टाइप टेबल। दोनों साइड में आपके पास कॉलम लगे होते हैं और जो कॉलम है उसके ऊपर आपका एक तरह से मेन स्ट्रक्चर पूरा जो है बेस रहता है। कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो तो आपका उसका जो बाहर गिरता है वो तो आपके पास बेस पे गिरता है, लेकिन जो टोटल ऊपर का स्ट्रक्चर है जो मेन वर्किंग करेगा ड्यूरिंग आपके पास जब प्रोसेस ऑपरेशन करते हैं, तो उस दौरान जो वर्किंग करेगा वो आपका किस पे लगा रहता है? इन दोनों कॉलम्स के ऊपर। ये जो दोनों कॉलम है आपके, ये दोनों कॉलम एक तरह से हाउसिंग का काम करते हैं, एक तरह से आपके पास क्लोज हाउसिंग बना देते हैं, क्योंकि साथ में आपकी एक कॉमन रेल बन जाती है। कॉमन रेल आपके पास किसको बोलते हैं? कॉमन रेल और क्रॉस रेल, ये एक तरह से दोनों है आपके पास। कॉमन रेल किसको बोलेंगे? जिस कॉमन पे आपके हेड्स लगे रहते हैं, तो वो है आपके पास यहाँ पे कॉमन रेल। अब यहाँ पे क्रॉस रेल क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपके पास दोनों कॉलम्स को क्रॉस करके जा रही है। ये भी कॉलम आपके पास कॉलम नंबर सेकंड और ये कॉलम नंबर फर्स्ट आपका, इन दोनों को आपकी ये क्रॉस करके जा रही है, तो ये होती है आपके पास क्रॉस। इसको क्रॉस रेल भी बोल सकते हैं हम लोग, क्रॉस स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो ये होती है आपके पास। इसके ऊपर आपके बोरिंग के हेड माउंटेड रहते हैं। हो सकता है ये सिंगल भी हेड माउंटेड हो आपके पास, और जो दोनों कॉलम है उन कॉलम्स के ऊपर भी आपका जो हेड है, बोरिंग का हेड है, वो माउंट हो सकता है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो हेड है इनका बेसिक फंक्शन दो तीन होते हैं। सबसे पहला बेसिक फंक्शन टू होल्ड द टूल, जो आपके पास बोरिंग का टूल है, जो बोर बोलते हैं, बोरिंग का टूल जो है आपके पास, उस बोरिंग के टूल को होल्ड करना। दूसरा जो वर्क है इसके आपका, इसके ये आपके पास रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करती है इस तरह से भी, और आपके पास इस तरह से भी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करती है। तो मतलब क्या है, चारों साइड में आपके पास ये मूव करके हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। क्योंकि जो टूल रहेगा वो आपके पास स्टेशनरी रहता है, वो रोटेरी कंडीशन में नहीं रहता है। इसी तरह से आपका ये है कि टूल जो आपका वो रोटेरी कंडीशन में नहीं रहता है, स्टेशनरी रहता है। तो वर्किंग किस तरह से करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास ये सर्कुलर टेबल है, इसके ऊपर आपने कोई सिलेंडर पुट किया, सिलेंडर आपने रखा, विद द हेल्प ऑफ आपके जो फिक्सचर्स लगे रहते हैं, उन फिक्सचर्स की सहायता से उसको इस टेबल के ऊपर फिक्स कर लिया। मान लीजिए आपके पास सांचे हैं, उन सांचों में हमने उस वर्क पीस को फिक्स कर दिया, उस सिलेंडर को फिक्स कर दिया, इंजन का सिलेंडर। उसके ऊपर हमें साइड से टर्निंग भी करनी है और टॉप से आपके पास उसका सिलेंडर का जो डाया है, उस डाया को आपका वहां पे एनलार्ज भी करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए एक हेड का यूज कर रहे हैं और ऐसे एक मान लीजिए साइड में लगा हुआ है, तो साइड में आपके पास हम टच कर देंगे उसमें, वो तो बोरिंग का ऑपरेशन, वो आपके पास टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो सर्कुलर टेबल पे आपका रोटेट होगा, इस तरह से आपका वो घूमेगा। घूमेगा तो साइड से आपका जो टूल है वो तो टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, और जो टॉप से जो बोरिंग का हेड है वो उसके इंटरनली बोरिंग का टूल हम लोग टच करेंगे। तो जब वो घूमेगा तो वो आपके पास इस तरह से एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर देगा। तो जहां पे जिस हिसाब से हमें सेटिंग करनी है इसकी, वो हम लोग इसकी कॉमन रेल की सेट कर लेते हैं। जैसे कॉमन रेल हमने यहाँ पे सेट करनी है तो यहाँ पे सेट कर लिया, अकॉर्डिंग टू जो वर्कपीस है उस वर्कपीस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। एक पॉइंट पे सेट करके फिर इसकी सहायता से वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
ये जो टूल है, ये जो हेड है आपके पास, इन हेड्स को भी अप एंड डाउन एक बार आपका सेट किया जा सकता है। कहीं भी इसको सेट करना चाहें तो वो हम लोग मूव करके सेट कर सकते हैं। साइड में सामने लाना चाहें सामने, और जो क्रॉस रेल है, कॉमन रेल है, उसको उस पॉइंट पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपकी वो प्रॉपरली बेस्ट आपके पास उस डाया को इंटरनली एनलार्ज कर दे। तो इस तरह से हम लोग बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन की सहायता से, जो आपके पास वर्टिकल टूल लगा के, वर्टिकल डायरेक्शन में बोरिंग के हेड लगा के हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये था आपके पास वर्टिकल बोरिंग मशीन। थैंक यू दोस्तों।